बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नसूह एक औरत नमा आदमी था। बारीक आवाज़, बग़ैर दाढ़ी और नाज़ुक अंदाम मर्द। वो अपनी ज़ाहरी शक्ल व सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में काम करता था। वहाँ वो औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी इसे औरत समझते थे। ये तरीका इसके लिए ज़रिया मुआश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर के मलामत करने पर इसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि इसका ग्राम बहा गोहर, मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सब की तलाशी ली जाए। सब की तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसूह रसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब इसने देखा कि शहज़ादी की कनीज़ें इसे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूँगा, मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज़ आई कि नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूह नाम आँखों से शहज़ादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली थी। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहज़ादी ने बुला भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मसाज नहीं कर सकता। नसूह ने देखा कि अब इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं। सभी औरतें इसको चाहती हैं और इसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था, सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डाल लिया और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन इसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो इसके करीब घास चर रही थी। इसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है। जब तक इसका मालिक ना आ जाए तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तजारती काफ़िला रास्ता भूल कर इधर आ गया, जो सारे प्यास की शिद्दत से न डालते। उन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफ़िले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने इनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। नसूह के अखलाक से मुतासर होकर ताजरों ने जाते हुए इसे बहुत सारा माल तोहफे के तौर पर दिया। नसूह ने इन पैसों से वहाँ कुआं खुदवाया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। वहाँ के लोग नसूह को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। इसने नसूह को पैगाम पहुंचाया कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ़ ले आएं। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला, इसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत तअज्जुब हुआ। इस बेनियाज़ी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा कि अगर नसूह नहीं आ सकते तो हम खुद इसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुआ तो अल्लाह ताला ने मुल्कुल मौत को हुक्म दिया कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ले। चूँकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसूह को मिलने आ रहा था और रियाया भी नसूह की खूबियों की गर्विदा थी, इसलिए नसूह को बादशाह के तख्त पर बैठा दिया गया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही शहज़ादी जिसे औरत का बेस बदल कर हाथ लगाते हुए भी डरता था, इस शहज़ादी ने नसूह से निकाह कर लिया। एक दिन दरबार में बैठा लोगों की तादसी कर रहा था कि एक शख्स वारद हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाएं। नसूह ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है। आज जो कुछ भी है मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूह ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसूह जान लो, ना मैं इंसान हूँ और ना ही जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं जो तुम्हारे इम्तिहान को आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नज़रों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबा नसूह कहते हैं।
تاریخ کو کتب کی نسو کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ نسو رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا۔ جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے اور تا دم مرگ اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔